औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद साहिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ईमान सेंटर कूलिंग पॉइंट एंड मोटर वेल्डिंग। दोस्तों ये हमारे पास इन्वर्क्स का एक सोलर इन्वर्टर है। तो ये नाइट्रोक्स इसका मॉडल है, इन्वर्क्स सोलर एनर्जी। ये नाइट्रोक्स 3 किलोवाट SP यानी कि सिंगल फेस 5G यानी कि 5 जनरेशन हाइब्रिड। तो ये हाइब्रिड में है। तो चलिए इसकी हम करते हैं ओपनिंग। तो चलिए दोस्तों इसको खोलते हैं। तो सबसे पहले इसका है वारंटी कार्ड और इसका ये इन्वर्क्स का यूज़र मैनुअल बुक। इन दोनों को रखते हैं एक साइड पे। तो अब ये इसका कवर हमने खोला था, अब वाइट कलर में आ गया। पहले जो मैंने लगाया था उधर एक घर में हमने सर्दियों में जिसकी वीडियो भी बना रहे थे, तो वो ब्लू कलर में था। अभी जो लेटेस्ट जो है ये वाइट कलर में आना शुरू हो गया। तो अभी जनाब इसको हम खोलते हैं, देखते हैं कि अंदर से और क्या क्या कुछ निकलता है। कहाँ से उठाना चाहिए, यहाँ से। तो ये जनाब इसको निकाल दिया मैंने बाहर। अब देखते हैं और क्या है इसके अंदर। ये इसके वाईफाई डोंगल है, इसको साथ में हम ज़रूर कनेक्ट करेंगे और इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करेंगे क्योंकि मेरे पास वाईफाई लगा हुआ है। और इंशाल्लाह A1 जो ये काम करेगा वाईफाई के ऊपर भी। इसको वाईफाई के सिग्नल जो है ना वो पावरफुल चाहिए होते हैं। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं और ये क्या क्या कुछ है इसके अंदर। ये केबल, ये छोटा सेंसर कुछ सेंसर ये है। चलिए ये वो सीटी, हाँ चलिए निकाल के दिखा देता हूँ। तो आप लोगों को पता है कि मैं सऊदीया में पहले एसी फ्रिज का काम करता था। अभी पाकिस्तान में आके तो ये काम शुरू किया। तो ये अपना ही हमने लगाना है, अपने घर में ये लगाना है। तो इसकी एक बार छोड़ 10 बार भी वीडियो बनानी पड़ी तो बना लूँगा। तो ये इसके बोल्ट हैं और ये इसका M4 कनेक्टर और एक ये सेंसर है। तो चलिए दोस्तों जब इसको फिटिंग करेंगे इसके सारे इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो ऐसा है कि इंशाल्लाह इसको जिस तरीके से हमने लगाना है, जिस तरीके से चलाना चाह रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि इसके साथ वापडा अटैच तो करें, लेकिन जब कभी ज़रूरत हो तो उसके साथ एंटर कर लें वापडा को, वरना मैं इसके अंदर वापडा एंटर करना ही नहीं चाहता। उसका स्विच हम बंद रखेंगे। सोलर से ये जितनी चार्जिंग करे बैटरियों को या सारा दिन वो जितना चलाए तो ठीक है। शाम इसके मुझे पता है कि इसके 2 लोड जो है ना वो आउटपुट होते हैं, एक हैवी लोड और एक हल्का वाला लोड। जो हल्के वाला लोड है उसके ऊपर हम इसका घर के पूरे
लाइटें पंखे वगैरह वो उसके रखेंगे, फ्रिज को भी उसके ऊपर रखेंगे, और जो हैवी लोड जहाँ से निकलता है आउटपुट उसके ऊपर हम एसी, पानी वाला मोटर, 2 एसी, वो भी इसके ऊपर 2 पानी वाली मोटर हैं, तो इस्त्री वगैरह वो सारा कुछ इसके ऊपर जो है वो हम चलाया करेंगे। तो इसको हम रखेंगे कि बारी बारी के साथ एक दफ़ा एक मोटर चला ली, मोटर चला के टैंकी भर लो तो मोटर को बंद कर दो, तो दोबारा फिर एसी को चला लो कि दिन के टाइम में। शाम के टाइम में जब इसका हैवी लोड बंद हो जाए तब जो हैवी लोड वाली जितनी चीज़ें हैं उनको सीधा डायरेक्ट वापडा के ऊपर कन्वर्ट कर दो, इसके अंदर वापडा दाखिल करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, और फिर बिजली के बिल में जितनी बचत आती है तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके साथ मेरे पहले ही 2 मीटर लगे हुए हैं, तो 15 दिन 1 मीटर को हम इस्तेमाल करते हैं, 15 दिन दूसरे को करते हैं, तो चेंज ओवर लगा हुआ है। तो इंशाल्लाह सारी जितने भी इसके फीचर वगैरह हैं वो अब आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकता हूं। अब मुझे कोई भी यानी कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी बात पूछ सकते हैं कि जी इसका इस फीचर के मुतालिक बताएं। तो जैसे पहले मेरे पास वो गाड़ी नहीं थी, अब गाड़ी की मैं हर चीज़ सीख लिया तो वो भी बता सकता हूँ, लेकिन अब मेरे चैनल के ऊपर मिक्स वीडियो बहुत हो गई है, तो इसके बारे में कुछ भी मालूमात आपको चाहिए हो तो मैं वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो इसको जिस तरीके से फिटिंग करना है वो भी मेरा अपना ही तरीका है कि मैं सिंपल तरीके से करना चाहता हूँ कि ऊपर से सीधी सोलर की जो 2 वायरें हैं तो वो उनका रास्ते में अलहदा से ब्रेकर लगा हो, एक डीपी के अंदर एक टोटल मिक्स वो जो हो जाता है वो तो घर वालों को तो हम भी कहीं किसी और का लगा हो तो जाके हाथ भी नहीं लगाते, कोई अच्छा प्रोफेशनल कारीगर हो। तो मैं इसको सिंपल तरीके से लगाऊंगा, क्योंकि आज से साल पहले मैंने सिंपल तरीके से लगाया था अपने भाई के घर में। आप लोगों ने मेरे चैनल के ऊपर वो शुरू की वीडियो देखी हुई है कि वो NS का 4 किलोवाट का जो मैंने लगाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ बहुत अच्छी बचत हो रही है। इसका फ़ायदा है, फ़ायदे के लिए इसको लगाना है कि बिजली के बिल में बचत आए। अगर बिजली के बिल में बचत नहीं आनी तो इसको जिस तरीके से मर्जी लगाओ, डीपी लगाओ ना लगाओ, अगर बिजली के बिल में फ़र्क नहीं है तो इसको लगाने के इतने लाख रुपए लगाने के बाद फ़ायदा नहीं है। तो इसी तरह इस मेरे मोहल्ले में किसी के घर में लगा हुआ है, जब से सोलर लगा है तब से उनको बिल डबल आ रहा है, और सोलर से साथ में जो दूसरे मीटर लगे हुए हैं जिधर सोलर नहीं लगा उधर बिल कम आता है, जिधर सोलर लगे उधर ज़्यादा आता है। तो ये ऐसा काम नहीं करना, इसलिए इसको अपने तरीके से फिट करना है। तो ओके दोस्तों, इंशाल्लाह इसकी हमने स्टैंड वगैरह फिटिंग की वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और ये वीडियो अभी मैं अपलोड कर दूंगा इसकी ओपनिंग की। तो बाकी मालूमात इंशाल्लाह आपके साथ फिर शेयर करते हैं। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।